Hello children, how are you all? These days we are studying the lesson The Sermon at Banaras. We have studied its summary in Hindi and its summary in English. आप दोनों देख लेना। आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर लेसन 10 फर्स्ट फ्लाइट द सरमन एट बनारस। You can open your books or you can look here at the screen. I have everything ready for you. ठीक है, तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 583 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, ये लेस होते होते जीरो आ गया था, फिर AD शुरू हो गया है। आज क्या है 2020 AD जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अन्ना डोमिनी। तो बिफोर क्राइस्ट तो घटते आते थे, तो आप कहेंगे कि 563 में जन्म हुआ, 583 में मृत्यु कैसे हो सकती है? तो ये पहले यूं ही चलता था, घटते थे। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, राजा था वो, युवराज की जिंदगी उसने शुरू की। नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा, जब उसका जन्म हुआ इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, में उसको भेजा गया इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। सैक्रेड स्क्रिप्चर क्या होते हैं कि राइटिंग ऑफ अ रिलीजन, तो हिंदू के लिए उसको भेजा गया, हिंदू रिलीजन को अध्ययन करो कि उसके लॉ, उसके डॉक्ट्रिन्स जो हैं हिंदू रिलीजन के, वो स्टडी करो भाई। 12 के हो गए हो, चलो। फॉर 4 years, 4 साल के लिए। एंड 4 years लेटर, और 4 साल उसने अध्ययन किया। ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और फिर एक रानी से उसकी शादी हो गई। दे हैड ए सन, उनको एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड रॉयल्टी मैंने बिल्कुल अप्रोप्रिएट राजा महाराजा का शान और शौकत उसने जो है ज़िंदगी को जिया। 10 साल, बेटा भी हुआ उन्हें। एंड एट द एज ऑफ 25, और जब वो 25 का हो गया, द प्रिंस, वो युवराज, हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, अब तक जिन्हें संसार के दुख दर्द के बारे में कोई खबर नहीं थी कि दुख भी होते हैं, दुखों से अब तक बहुत दूर थे, राजा थे, महलों की शान और शौकत थी। वाइल आउट हंटिंग, एक दिन जब वो शिकार कर रहे थे। चांस्ड अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब है। चांस्ड अपॉन मतलब अचानक कोई सामने आ जाए तो उसको इंग्लिश में कहते हैं चांस्ड अपॉन, यानी केम अक्रॉस बाय चांस। अचानक आपको कोई मिल जाए तो आप कहेंगे चांस्ड अपॉन, मेरे को मिल गया। ए सिक मैन, सबसे पहले उसे एक मिला बीमार आदमी। फिर देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तो एक मृत्यु शैया पर ले जाते हुए दाह संस्कार के लिए। एंड फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर एम्स। मॉन्क मैंने भिक्षु, एम्स मैंने भिक्षु जो है क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उसको एम्स बोलते हैं। कभी धन के लिए, दानों के लिए, अनाज के लिए, या कपड़ा मांग रहे होते हैं, चैरिटी के लिए वो देखता है। तो ये जो साइट्स होती हैं, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, अंदर तक वो हिल जाता है। दैट ही एट वंस, वो निर्णय ले लेता है उसी समय। वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अब चाहता है भी ये सब मैंने दुखों का कारण जानना है। एनलाइटनमेंट क्या होता है? ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। उसने इतने सारे दुख देखे तो उसने कहा कि मैं तो भैया कारण जानूंगा इनका। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वांडर्ड मैंने टू मूव विदाउट अ फिक्स्ड कोर्स, कि कहाँ जाऊँ, वो घूमता रहा दुखों के कारण को जानने के लिए 7 साल तक। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गया। वेयर ही वॉवड, वॉवड मीन्स सोमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफाइड थिंग, कि ये तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी मैं यहाँ से हिलूंगा। टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक मुझे ये कारण नहीं पता लगता, मुझे एनलाइटनमेंट नहीं आ जाता, मैं अवेकन नहीं हो जाता इस सब के बारे में, इस सब का मुझे बोध नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे ही रहूँगा। ये सोचकर जब वो बैठे, एनलाइटन्ड आफ्टर 7 days, और 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, दुखों का कारण उन्हें पता लगा। तब से उनका नाम ही नेम्ड द ट्री दी बोधि ट्री, उस वृक्ष का नाम, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे हम ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री कहते हैं। 1 नंबर का भी आता है ये। ही बिगेन टू टीच,
और साथ के साथ उसने प्रवचन करने शुरू कर दिए, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपना नया ज्ञान जो उसे समझ आई थी वो लोगों को बताना शुरू किया अपने शिष्यों के साथ। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। अब आप देखिए, बुद्धा नहीं, दी बुद्धा लगाया है। दी मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक। दूसरा बुद्धा तो था ही नहीं, इसीलिए, वरना नाम के आगे आप कभी द लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। दी अमिताभ बच्चन, दी ताज, क्योंकि ताज जैसा तो कोई है ही नहीं। तो जो वन ऑफ इट्स काइंड, तो उसके लिए हम दी लगाते हैं। बुद्धा का मीनिंग भी देखें, दी अवेकन्ड। आप अवेकनिंग इन प्रोसेस में हैं या अवेकन्ड हैं, एनलाइटन्ड हैं या एनलाइटनिंग हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। ये सबके घर में होना चाहिए। यस, ये गौतम बुद्धा हैं। हर विद्यार्थी के घर, हर टीचर के घर भी ये होना चाहिए। मेरे घर भी है। ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। प्रीच करना क्या होता है? डिलीवर ए रिलीजियस एड्रेस। आप जानते हैं ना, बाबा के पास प्रवचन सुनने जाते हैं, जिसको भी आप मानते हैं। तो टू एन असेंबल्ड ग्रुप ऑफ पीपल को जो प्रवचन देते हैं, महाराज के पास आप जाते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो वो क्या होते हैं? वो प्रीच करते हैं। सरमन होता है वो उनका। सरमन क्या है? ए टॉक ऑन रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट पर वो बात करते हैं, उसको सरमन कहते हैं। एट द सिटी ऑफ बनारस। तो उनका जो था, गौतम बुद्धा का जो हुआ पहला जो है बनारस शहर में हुआ पहला सरमन, ये लेसन जिसके बारे में है। और बनारस क्या है? मोस्ट होली, होली मैंने सैक्रेड, पवित्र, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, डुबकी लगाने हम जहाँ जाते हैं, बात करने, स्नान करने जाते हैं, ऑन रिवर गंगा, रिवर गंगा पर बना हुआ सबसे पवित्र, दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। और वहाँ पर जो बुद्धा का ये प्रवचन हुआ उसे सुरक्षित रखा गया है, जो आपके इस पाठ में, एंड इज गिवन हियर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल क्या होता है? समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, रहस्यमयी, काइंड ऑफ सफरिंग, मिस्टिक, जिसे समझा नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है जिसे समझना, दुखों के कारण को, तो यहाँ दिया गया है। दिस फर्स्ट सरमन ही गेव वॉज प्रिजर्व्ड एंड इज फेमस टिल डेट। आज भी ये प्रवचन जो है उसका प्रसिद्ध है। ये नीचे आपको दिया जा रहा है उसका सरमन। इट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव टू मैन्स अनएंडिंग सफरिंग, कि ये जितने भी अनंत दुखों के कारण को जो है ये उसका प्रवचन बताता है, सरमन बताता है। क्या कहानी है इसके अंदर, क्या उसका प्रवचन था, देखिए आप। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक बड़ी अच्छी कहानी आ रही है। कहानी के माध्यम से वो बताना चाहता है कि मृत्यु, जीवन मृत्यु और सच्चाई, जीवन का सच, कि किसा गौतमी एक जो है लेडी होती हैं, हैड एन ओनली सन, उनका एक इकलौता पुत्र होता है, एंड ही डाइड, जो मर चुका है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो जो है अपने मृत बच्चे के शरीर को उठाकर, है ना, देह को, और घर घर जाती है लोगों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि कोई चमत्कारी दवा, कोई वंडर ड्रग हमें दे दो ताकि हमारा बच्चा ये जीवित हो जाए। एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसके तो जो हैं दिमाग खराब हो गया है, ये अपने होश में नहीं है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है, क्या दवाई देंगे इसको। तो एट लेंथ, बहुत घूमी वो किसा गौतमी, मेट ए मैन, एक आदमी से मिलती है, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, वो उसको बोलता है, उसके साथ वो विनती करती है, तो बोलता है कि आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। देखो आप, दी और दाई, ये भी इस लेसन की, क्योंकि दिस लेसन नरेट्स एन इंसिडेंट विच इज older, which is more than 2 millennia old। so जो वर्ड्स यूज़ किए यहाँ पर प्रोज में भी आप देखेंगे, ये पोइट्री में यूज़ होते हैं। दी, दाई, दी मैंने यू और दाई मैंने यूअर होता है वैसे तो, ठीक है। तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को जीवित तो नहीं कर सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक बंदा जानता हूँ जिसके पास तुम जा सकती हो, जो शायद ऐसा
कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी। अब यहाँ भी देखिए आप, प्रे टेल मी मीन्स प्लीज टेल मी, प्लीज यूज नहीं किया, प्रे किया। ये जो है स्टाइलिस्टिक यूज किए हैं वर्ड्स को, ये दी, दाई, प्रे, और आगे भी आ रहा है रिपेयर्ड। टेल मी सर हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उन्हें बोला, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, मुनि श्रेष्ठ जो अपने आप में एक ही हैं, द बुद्धा, दा लगाया है आगे, ठीक है, दा क्योंकि बुद्धा अपने आप में इकलौते हैं। किसा गौतमी रिपेयर्ड, उसने रिपेयर्ड नहीं किया बुद्धा को। रिपेयर्ड का मतलब है यहाँ पर कि ये स्टाइलिस्टिक यूज किया है जाने के लिए। तो किसा गौतमी रिपेयर्ड मीन्स वेंट टू द बुद्धा, गई और बोली, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे दवाई दो कि मेरा पुत्र जीवित हो सके। द बुद्धा आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि राई के दाने ले आ गांव से जा। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर, और जब आनंदित होकर कि अच्छा इतना करने से मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बुद्धा ने उसको एक बात और शर्त लगा दी। बुद्धा इंस्टिल्ड अ कंडीशन कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। एक कंडीशन लगा दी कि राई ऐसे घर से लाना जहां पर किसी का बच्चा या पति या माता पिता या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो। बेचारी किसा गौतमी, पुअर किसा गौतमी, पुअर मैंने गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर पुअर का मतलब क्या आएगा, बेचारी। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाती है। पहली बार गई, अब दूसरी बार जा रही है। पहली बार अपने आप गई, लोगों ने कहा इसका सेंस में नहीं है ये, अब गौतम ने समझाया, बुद्धा ने, वो दोबारा जा रही है, ठीक है, तो अब वो फिर से जा रही है। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों को उस पर दया आई, लोगों ने कहा ले भाई ये राई ले ले, हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट। बट व्हेन शी आज, जब उसने पूछा, जो शर्त थी बुद्धा की, पूछा उसने, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की मृत्यु तो नहीं हुई, बेटे की, पापा की, मम्मी की, हैं? तो वो बोलते हैं, दे आंसर्ड हर अलास, अरे इसी का तो अफसोस है किसा गौतमी, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। अरे क्या बात करती है, जिंदा तो कम हैं, मरे ज़्यादा हैं, और तू पूछती है कि कोई मरा तो नहीं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुखों को याद मत करवाओ, उन दिनों को, हमारे जख्मों को हरा मत करो किसा गौतमी। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी न किसी प्यारे की मृत्यु ना हुई हो। ये देखकर, ये जानकर, ये सारा घूम फिर के किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, निराश, हताश हो गई, थक गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, वे साइड मैंने साइड पे बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, अचानक उसकी नज़र पड़ी शहर की लाइटों पर। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, उसने देखा कि ये लाइटें जो हैं चसबुझ हो रही हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और अंत में रात ने सबको अपने आगोश में ले लिया, अंधेरा हो गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और यहाँ उसे आदमियों की, है ना, भाग्य का पता चला। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि ये जो जीवन जो है क्षण भंगुर है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, ये जीवन मृत्यु क्या है, यही फ्लिकरिंग और एक्सटिंग्विशिंग तो है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से प्रश्न किया कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूं अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, उसे पता लग गया कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, सबके लिए एक है, ये तो तथ्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, वैली ऑफ डेसोलेशन क्या होता है, एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सोरो, कि ये तो संसार जो है घाटी है दुखों की खान है।
देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और इस दुखों से पार पाने का क्या रास्ता है? निस्वार्थ हो जाना। मेरा इस तरह सोचना स्वार्थ में, यही तो मैं दुखी हूँ, तभी तो दुखी हूँ। द बुद्धा सेड द लाइफ, अब आगे प्रवचन में क्या है, ये कहानी के बाद प्रवचन जारी है, ठीक है। तो प्रवचन है ना ये द सरमन एट बनारस का हम पढ़ रहे हैं उसे, तो ये प्रवचन में आगे क्या चल रहा है, आगे बुद्धा कहता है द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल मैंने दोज हु आर बाउंड टू डाई, वी आर मोर्टल, यू एंड मी, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि हम जो है ना नश्वर हैं, नश्वर लोग हैं, कि जो हमारी ज़िंदगी है वो ट्रबल्ड है, छोटी भी है और दुखों से भरी हुई भी है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स, और ऐसा कोई साधन भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बाय विच, जिस पर चलकर दोज हु हैव बीन बोर्न, जो पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डेथ, डाइंग, मृत्यु से बच सकें। सभी ने जाना ही जाना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़ा होने के बाद डेथ पक्का है। ऑफ सच आ नेचर आज लिविंग बीइंग, ऐसी हमारी प्रकृति है जितने भी हम प्राणी हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह पका फल ज़्यादा खतरे में है नीचे गिरने के, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह जितने भी हम नश्वर लोग हैं, ह्यूमंस हैं, प्राणी हैं इस धरा पर, जिनका जन्म होता है उनको मृत्यु आनी ही आनी है। क्योंकि घड़ा का उदाहरण लिया उसने, एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर, कुम्हार जो घड़ा बनाता है उसका अंत कैसे होता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, टूटना ही टूटना है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसा ही इंसानों की जिंदगी के साथ है। हम इंसानों के साथ है, हम प्राणियों के साथ हैं, बोथ यंग एंड अडल्ट, बच्चा बूढ़ा, बोथ हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, मूर्ख बुद्धिमान, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मृत्यु आनी ही आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मृत्यु आनी है। आगे वो क्या कहता है, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जिन्हें मृत्यु का भय है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे जिंदगी से भी परे हो रहे हैं। मृत्यु का भय नहीं होना, तभी आप जीवित रह सकते हैं अच्छे से। ए फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समन, किन्समन क्या होता है, देखिए ये वर्ड भी देखिए, ए मैन हु इज़ वन ऑफ अ पर्सन्स ब्लड रिलेशन में जो है आपके, वो आपके किन्समैन हैं, देयर रिलेशन। हम अपने नाते रिश्तेदार संबंधियों को भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। मार्क while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। ये कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है। हम डे बाय डे जिस तरह एक बैल को मृत्यु के बाद उसके मांस को खाने के लिए स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, इसी तरह हमारा हाल है। एक एक करके हम सबको भी उठाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। एफ्लिक्टेड मैंने अफेक्ट एडवर्सली, मृत्यु से, हरास से। देयरफॉर द वाइज, बुद्धिमान कौन है, डू नॉट ग्रीव, दोज हु डू नॉट ग्रीव, वे जो है दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें संसार के हालात पता हैं सारे। नॉट फ्रॉम वीपिंग, क्योंकि ना रोने धोने से, और नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रोने धोने से, दुख जताने से किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका दुख बढ़ेगा और उसके शरीर को भी नुकसान होगा जो दुख मना रहा है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके लिए शौक कर करके, रो धो कर करके आप अपना शरीर भी जो है और उसको कष्ट पहुंचाएंगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, जो ऐसा कर रहा है वो अपने आप को बीमार कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और बावजूद उसके जो ये एक्सप्रेशन ऑफ सोरो हैं, रोना धोना करते हैं ना हम, छाती पीटते हैं, तो तब भी जो है जिंदा नहीं कर सकते हम जो मर चुका है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ,
जिसे शांति चाहिए उसे इस लेमेंटेशन, ग्रीफ और शिकायत से छुटकारा पा लेना चाहिए। जाने वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए, मृत्यु को मानो। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड ही बिकेम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। जो ऐसा कर लेगा उसी को शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो इन सारे दुखों से ऊपर उठ जाएगा, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो इन दुखों से बाहर आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूँ। मुझे बताइए, अच्छा नहीं लगा तब भी बताइए कि और मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाला हूँ इसकी एक्सरसाइज, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्लस इस बार क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आने हैं तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक एक नंबर के MCQs में मैंने बदल दिए हैं, लगभग 30 के करीब क्वेश्चन हैं। ज़रूर देखना इस वीडियो को भी, लिंक करें इस पर, यह आपको लेकर जाएगा इन 2 वीडियोज़ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।